दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर उस किताब का जिक्र करेंगे जिसमें बल बढ़ाने की विद्या के बारे में लिखा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो बोरिंग लग सकती है क्योंकि ना तो हमारे पास कोई माइक है और ना ही वीडियो एडिटिंग के लिए कोई कंप्यूटर, लेकिन हम आपको ज्ञान गलत नहीं देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आजकल हर कोई चाहता है कि मैं बलशाली बनूं, यानी ताकतवर बनूं, और सीधी सी बात है, हर किसी को बलशाली होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपको बल की परिभाषा भी पता है? अब आप कहेंगे कि यह क्या बात कर रहा है, हमें तो पता है कि बल क्या होता है। बल का मतलब होता है मोटे मोटे डोले और बड़ी सी छाती। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा उस किताब के बारे में जिसमें बल बढ़ाने की विद्या के बारे में लिखा है। दोस्तों, पहले के लोग अपने शरीर का बल बढ़ाने में ध्यान देते थे। आजकल की तरह डोले और सिक्स पैक बनाने की तरफ ध्यान नहीं देते थे। दोस्तों, बल बढ़ाने की विद्या जिस किताब में लिखी है उसका नाम है चाणक्य नीति। आप कहेंगे, चाणक्य नीति? चाणक्य नीति में बल बढ़ाने की विद्या कहाँ से आ गई? इसका मतलब है दोस्तों, आपने कभी चाणक्य नीति खुद से पढ़ी ही नहीं, सिर्फ लोगों से ही सुनी है। या पढ़ी है तो ध्यान से नहीं पढ़ी। दोस्तों, पहले मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन 2 दिन पहले जब मैं चाणक्य नीति पढ़ रहा था तो मैं उस श्लोक तक पहुंचा जहां पर आचार्य चाणक्य ने शरीर में बल बढ़ाने की विद्या के बारे में लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि चाणक्य तो नीतिकार थे, तो उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान कैसे दिया? तो मैं आपको बता दूं कि पहले के ज़माने में लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे और गुरुकुल में हर बच्चे को आयुर्वेद का ज्ञान भी होता था और होता है। तभी तो पहले के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, और बीमार पड़ते भी थे तो अपनी चिकित्सा खुद कर लेते थे। तभी तो वो युग भारत का स्वर्ण युग था। चलिए दोस्तों, हम मुद्दे पर आते हैं, हम श्लोक पर आते हैं जिसमें चाणक्य ने शरीर में बल बढ़ाने की विद्या के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, यह है वो श्लोक। इस श्लोक में लिखा है, अन्न से 10 गुना शक्ति उसके आटे में, आटे से 10 गुना शक्ति दूध में, दूध से 8 गुना शक्ति मांस में, और मांस से 10 गुना शक्ति घी में है, देसी घी में। इस श्लोक में साफ तौर पर लिखा है कि देसी घी ही है जो सबसे शक्तिशाली और बलशाली चीज़ है। इसलिए तो कहते हैं कि दूध घी खाओ। पुराने लोग आज भी देसी घी खाने की तरफ ध्यान देते हैं। आप कहेंगे कि घी में तो बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, ये तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं दोस्तों, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है अगर आप व्यायाम नहीं करते। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, कसरत नहीं करते, योग नहीं करते, तो यह आपके लिए हानिकारक कर सकता है। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं, अगर आप सारा दिन बैठे बैठे खाएंगी, कुछ व्यायाम नहीं करेंगी, तो यह घी सिर्फ आपको फैट देगा, चर्बी देगा। आपके अंदर सिर्फ चर्बी बढ़ेगी, बल नहीं बढ़ेगा। आपने सुना होगा कि पानी के अंदर पानी डालोगे तो पानी बढ़ेगा, पैसे में पैसा डालोगे तो पैसा बढ़ेगा, बल में बल डालोगे तो बल बढ़ेगा, यानी कि बल लगाओगे तो बल बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप व्यायाम करोगे तो ही आपके अंदर बल बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, व्यायाम जरूर कीजिए। दंड बैठक से बढ़िया व्यायाम कोई नहीं है। शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए देसी घी की सबसे शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए देसी घी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। घी सिर्फ फैट का ही एक स्रोत नहीं है, क्योंकि अगर घी में सिर्फ फैट ही होता, घी इतना महंगा नहीं होता। क्योंकि फैट तो रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी में भी बहुत होता है, जिसे आप डालडा घी कहते हैं। हर चीज़ का अपना गुण होता है, घी में बल बढ़ाने का गुण है। इसलिए दोस्तों, रिफाइंड ऑयल को छोड़कर देसी घी का ही सेवन कीजिए। और दोस्तों, व्यायाम हमेशा कीजिए, हर रोज़ कीजिए। व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम भी कीजिए। सूर्य नमस्कार भी बहुत बढ़िया व्यायाम है शरीर के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम शरीर के ऊपर वीडियो लाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।